हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। कक्षा 10 गणित विषय के अंतर्गत अध्याय 11 रचनाएं में देखिए प्रश्नावली 11.2। तीसरा प्रश्न हम करने वाले हैं। निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो इसमें आपने देख लिया होगा, सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का हमने एक वृत्त बनाना है। तो जैसे मैं यहाँ पर से शुरू करता हूँ, 1 2 3 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन प्रश्न में कहा है कि केंद्र से 7 सेंटीमीटर से स्पर्श रेखा भी खींचनी है। तो अभी बना लेते हैं। 1 2 3 तो यहाँ पे हो ही गया था, 4 5 6 और 7। और दूसरी तरफ को भी कर लीजिए। केंद्र से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हो गए। तो इस तरीके से हमें ये बिंदु प्राप्त हो गए हैं। तो इन बिंदुओं में इसको मैं वो कह देता हूँ और बाकी देखा जाएगा। ये 3 यहाँ पे क्लियर ही है। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये वृत्त मैं आपके सामने खींच रहा हूँ। अब ये जो केंद्र है और ये जो बिंदु है, इस रेखाखंड का लंब समद्विभाजक हम खींचने वाले हैं। तो आधे से ज़्यादा का चाप लेना चाहिए। तो इससे इधर भी और इधर भी काट लो और इसे उठा के यहाँ रख लो और इसे यहाँ और यहाँ काट लो और इन दोनों को मिला दो। तो इन दोनों को मिलाने पर ये जो रेखाखंड था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें मिल गया, लंब समद्विभाजक। इसने इसे जहाँ पर काटा उसको हमने केंद्र मान लिया और इसको हमने त्रिज्या मान लिया और एक वृत्त खींच दिया। इस वृत्त को खींचने के बाद इसने इस वाले वृत्त को जहाँ पर काटा उन बिंदुओं को इस बिंदु से मिला दिया, बाह्य बिंदु से। तो एक स्पर्श रेखा ये प्राप्त हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा ये प्राप्त हो। इसी प्रकार इधर से भी हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो फिर इस वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींच लीजिए। तो केंद्र से ये हमने एक चाप इधर काट लिया, एक यहाँ काट लिया। इस वाले बिंदु से भी एक चाप ये काट लिया, एक चाप ये काट लिया। इन दोनों चाप ने जहाँ पर काटा उसको जो है इससे मिला लिया। इसने इस रेखाखंड को जहाँ पर काटा उसे केंद्र माना। ये इसका मध्य बिंदु है, इस वाले रेखाखंड। इस वाले को जो है केंद्र मान के और इतने को त्रिज्या मान के एक वृत्त खींची। इस तरीके से इस वृत्त ने पिछले वाले वृत्त को, यहाँ पे एक एग्जैक्ट होना चाहिए था, कोई नहीं, थोड़ा खिसक रहा है, वो आप देख लेना। इस वाले ने जो है ये पुराने वाले वृत्त को जहाँ पर काटा उन बिंदुओं को इससे मिला देंगे। तो ये जो है स्पर्श रेखा हो जाएगी। सॉरी दोबारा। कोई नहीं, आप फिर से देख लीजिए, उसको फिर मिटाते रहेंगे।
एक स्पर्श रेखा ये हो गई और एक स्पर्श रेखा ये हो गई। तो इस प्रकार से स्पर्श रेखाएं हमने खींच ली हैं। अब इसको मिटाते रहेंगे, वो अलग बात है। तो चूंकि मैंने चित्र पहले से बनाया है इसलिए हम उस पर बात करते हैं। तो अब आप अपनी नज़र चित्र में रखेंगे और जो कुछ हमने करा है उसे यहाँ पे लिखेंगे। उसको रचना के चरण कहते हैं, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ और आप अपना ध्यान चित्र में रखेंगे। रचना के चरण: बिंदु ओ को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। व्यास ए बी को दोनों ओर इस प्रकार बढ़ाया कि ओ पी बराबर ओ क्यू बराबर 7 सेंटीमीटर। ओ पी तथा ओ क्यू के लंब समद्विभाजक खींचने पर क्रमशः ओ पी और ओ क्यू को एम और एन पर प्रतिच्छेद करते हैं। एम और एन को केंद्र तथा एम पी और एन क्यू को त्रिज्या लेकर वृत्त बनाइए। ये वृत्त C03 मतलब जिसका O3 मतलब जिसका केंद्र O है और त्रिज्या 3 है, को EF, G तथा H पर मिलते हैं। PF, QG और QH को मिलाया, जो कि अभीष्ट स्पर्श रेखाएं हैं। अब इसमें रचना का औचित्य मैं पढ़ता हूँ, आप चित्र में देखते रहिए। OE को मिलाइए, कोण PEO अर्धवृत्त में बना एक कोण है, क्योंकि ये व्यास है यहाँ से यहाँ तक, और इसलिए कोण PEO बराबर 90 अंश है। अतः हम कह सकते हैं कि PE लंबवत है EO के, क्योंकि OE दिए हुए वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए PE वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। क्योंकि ये बिंदु इस वृत्त पे है और इस बिंदु से खींची गई रेखा त्रिज्या पे लंबवत है, तो स्पर्श रेखा ही होगी। इसी प्रकार PF, QG और QH भी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं होंगी। अब ये देख लीजिए रेखा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।